हेलो फ्यूचर के टॉपर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग और डेफिनेशन पर, बात की थी कैरेक्टरिस्टिक, नेचर और इम्पोर्टेंस पर। तो दोस्तों, जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, पूरा वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने पूरी प्लेलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पर बना रखी है, जिसने नहीं देखी जाकर देखिए। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पर। तो दोस्तों, बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं दो टाइप के, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से जो इफेक्ट मिलता है ना बिजनेस को, उसे बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता क्या है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जब आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट आता है बिजनेस के ऊपर। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं दो टाइप के, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो चलिए वन बाय वन डीप डिस्कशन करते हैं इन दोनों एनवायरनमेंट के ऊपर। सबसे पहले, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आती है वैल्यू सिस्टम की बारी। वैल्यू सिस्टम होते क्या हैं? जैसे कि हमारी जो एक बिजनेस होता है, बिजनेस के नॉर्म्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, ये सब चीज़ें होती हैं और रेगुलेशंस होते हैं कुछ। तो ये सब चीज़ें होती हैं और बिजनेस की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। अगर आपकी वैल्यू, सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक एक कंपनी है, वो ड्रग्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। बट अगर आप कहते हो नहीं ये प्रमोट करती है, तो वो उसकी वैल्यू पर इफेक्ट डालेगा। अगर कोई जनरल आदमी आके ऐसे ही एडवर्टाइज निकाल दे, ऐसे ही एडवर्टाइजिंग कर दे कि भाई ये कंपनी तो दारू, इसको अल्कोहल का प्रमोट करती है, तो हो गया ना कंपनी का नाम खराब। तो इससे इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस पर, कंपनी के। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इसके अंदर बताते हैं कि अगर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड मैनर में बना होगा, एफिशिएंसी से बना होगा, एक्सपर्ट बना रहे होंगे उसे, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा बिजनेस के ऊपर। अब ये देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो स्टेप वाइज बना है, और एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई फॉर्मल मैनर नहीं है, सब इनफॉर्मली चलता है, सब इनफॉर्मल है उसके अंदर। तो अब बताइए कौन सी कंपनी ज़्यादा बेटर होगी? वही होगी ना जो फॉर्मल बना है, जिसमें स्टेप वाइज काम हुआ है। तो यही बात मैंने इसमें पॉइंट में बताई है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने में। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। तो दोस्तों, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने में। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होता है, ये सब होते हैं आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजर जो है या अकाउंट स्टाफ जो है, वो गलत रिपोर्ट्स आपको दे, अपने ओनर को गलत रिपोर्ट्स बताए, मतलब हो रहा हो लॉस, वो बताते प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या रहेगा? पड़ेगा कंपनी की वैल्यू पर इफेक्ट। डेफिनेटली कंपनी में पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा, पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा, वो नेगेटिव पड़ेगा इफेक्ट। तो चलिए बातें नेक्स्ट पॉइंट पर, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपके कंपनी के मिशंस और ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होंगे, आपका एक टारगेट होगा, आपका एक गोल होगा, तभी तो आप अचीव कर पाओगे दोस्तों। अगर आप वैसे ही कुछ भी बना दोगे तो कभी कुछ होगा ही नहीं। आपने एक अंदाजे से टारगेट बना लिया, उससे तो काम नहीं चलता ना दोस्तों। तो हर चीज़ पूरी थियोरेटिकली एक्सप्लेन होती है तभी काम चलता है। तो अगर आपके मिशन एंड ऑब्जेक्टिव अच्छे होंगे, सही होंगे, मेरा मतलब कहने का ये है, अगर वेल डिफाइंड होंगे तभी तो आप उन टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। तो यही बात है, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो हमेशा अगर आपका मिशन और ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड होगा, एफिशिएंट होगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स को। और यही इस पॉइंट्स में बताया मैंने। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट की। सबसे पहली बात है ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स पहले बताइए होता क्या है। ह्यूमन रिसोर्स से कहने का मतलब है मेरा, जैसे लैंड हो गई, लेबर हो गई, लेबर स्टाफ हो गया हमारा, कैपिटल हो गई, जितनी भी मशीनरी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ इसके अंदर। तो दोस्तों, अगर हमारा सारा का सारा स्टाफ एफिशिएंट होगा, तो बताओ इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट नहीं आएगा? वो पॉजिटिव इफेक्ट होगा। अगर इनएफिशिएंट होगा, अच्छे नहीं होंगे, वो प्रोडक्टिव नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। यही बात इसके अंदर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज बिल्कुल सेम वही वैल्यू सिस्टम वाली बात है। एक कंपनी की इमेज है, उसकी पोजीशनिंग अच्छी हुई हुई है। जैसे कि मान के चलिए, अब जब आप बात करते हैं मिल्क के बारे में, तो सबसे पहले आपका दिमाग कहाँ जाता है? अमूल मिल्क,
अमूल दूध पीता है इंडिया, ये चीज़ है कि ब्रांड पोजीशनिंग कर रखी है दोस्तों अमूल ने। तो इसका इफेक्ट जो पड़ता है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अगर आप कोई ऐसे कह दे कि अमूल तो केमिकल यूज़ करता है, तो ये कह दे केमिकल यूज़ करता है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट पे। अब लोग कहते हैं अमूल दूध पीता है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, यही ब्रांड इमेज की बात है इसके अंदर। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। तो दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का मतलब है जो अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अच्छी होंगी, आप हर चीज़ अच्छे से लेकर चलोगे, बेसिक टू एडवांस जाओगे या सीधा एडवांस टू बेसिक जाओगे तो नुकसान है। बेसिक टू एडवांस जाओगे तो स्टेप वाइज चलोगे तब तो बात है। आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपने बिना एक्सपीरियंस करे बिना एक्सपेरिमेंट करे बना दी, तुक्के में तुक्के फिट करने बैठ गए तो चल दिया कंपनी का काम। तो यही बात है, अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपकी एफिशिएंट होंगी, रैशनल होंगी, तभी आपको प्रॉफिट अचीव होगा उसका इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे, तभी आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो यही इस पॉइंट के अंदर बात करी गई है। तो दोस्तों आते हैं अपने और नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पर। यहाँ पर हम पूरे 10 पॉइंट्स लेकर आए हैं आपके लिए इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो चलिए चलते हैं बिना वेस्ट करे टाइम। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। All the policies must be framed in a manner after checking the past experience of the business, otherwise it may cause serious damage to the business। तो दोस्तों अगर आपकी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स वेल डिफाइंड होंगे, रैशनल होंगे और रिजिड होंगे, फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमें चेंज करना पड़ता ही है, जैसे कि आप जानते हैं। वही बात मैं इसमें बता रहा हूँ, अगर आपकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे तो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको एक चेयर वाला एग्जांपल देता हूँ हमेशा से, चलिए फिर दोबारा बता देता हूँ जिसने वीडियो नहीं देखी। सपोज के तौर पे आप मान के चलिए एक कंपनी है वो चेयर बनाती है, तो उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी जो वो मिनिमम ऑर्डर जो लेती है वो लेती है 10 पीस का। 10 पीस ही सेल करती है वो मिनिमम। लेकिन वहाँ पर आगे आपका कोई फ्रेंड, वहाँ पर आपकी रिलेशनशिप आ गई, उसने कहा मेरे को तो 2 ही चेयर्स चाहिए, तो आप क्या करोगे? तब तो आपको पॉलिसीज़ आपको करनी पड़ेंगी चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वही बात इसके अंदर है। तो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर आपकी वेल डिफाइंड पॉलिसीज़ होंगी और प्रोसीजर्स होंगे और मॉडिफिकेशन होती रहती होगी, तो इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एम्प्लॉय रिलेशन। अगर कंपनी के अंदर रिलेशन जो है एम्प्लॉयज़ का आपस में एक पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, तभी वहाँ पर एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव रहेगा बिजनेस का। वही इसके अंदर बात है। चलिए आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आपकी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम इनोवेटिव नहीं होगी, हमेशा ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स को ही यूज़ करती रहेगी, तो आपके हिसाब से क्या इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस एनवायरनमेंट पे? डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट पड़ना है वहाँ से। तो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को, और अगले पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट पर। तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों।